नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। इस वक्त हम डालमिया नगर के खेल मैदान में उपस्थित हैं। यहां पे रोहतास दुर्गा क्लब के द्वारा यहां पर रावण का यहां पर जलाया जाता है और यहां पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ के आचार्य विनय बाबा से पूरी इसकी डिटेल्स मैं जानकारी ले रहा हूं। आप चलते हैं सीधे अब विनय बाबा। सबसे पहले तो मैं आपके बिहार न्यूज़ को धन्यवाद दे रहा हूं, जो आप इतने बड़े कार्यक्रम का कवरेज कर रहे हैं। आप इसी तरह उन्नति की तरफ अग्रसर होते रहे हैं। आप जहां खड़े हैं वहां मध्य में रावण का पुतला है और यह प्रतीकात्मक है। यह समाज को संदेश देने के लिए है कि आप विद्वान हो, चरित्रवान हो, धनवान हो, यह सब कुछ अच्छा है, लेकिन समाज में कोई ऐसे गलत कार्य आप करते हैं जिसके कारण इतिहास में भी आपकी निंदा की जाती है। आप वैसे कार्यों से वंचित होने का कोशिश करें। रावण मृत्यु के समय भी कहा था, एक बहुत बड़ा संदेश उसने दिया था कि हे राम, आप युद्ध में जीत गए, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं आपसे हर क्षेत्रों में आगे था, लेकिन आप जैसा भाई, लक्ष्मण और भरत जैसा भाई हमारे पास नहीं था, जिसके कारण मैं युद्ध हार गया और आप युद्ध जीत गए। तो रावण ने भी जो संदेश दिया था समरसता का, अखंडता का, परिवार को एक रहने का, सामयिक परिवेश में समाज में जो परिवार में विघटन हो रहा है जी, अगर परिवार टूटेगा तो राष्ट्र भी टूटेगा। तो रावण का संदेश, हमने एक भूल की कि सीता का मैंने हरण किया। वैसे भी रामचरितमानस के माध्यम से अगर हम देखें तो जैसे ही शूर्पणखा ने कहा था कि हे भैया, एक अच्छी युवती है और दो छोटे छोटे राजकुमार हैं, रावण ने पूछा क्या तुम खरदूषण के पास गई थी? कहा कि हाँ, खरदूषण के पास गई थी। तो क्या हुआ? शूर्पणखा ने कहा कि खरदूषण मारा गया और उसके साथ उसकी 14,000 सेना मारी गई। एक और भी बड़ी ही सुंदर संदेश है। यहाँ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम आपसे छोटे हैं, आपसे कमजोर हैं। रावण ने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, कहीं भी मारहूं भगवंता। इसका अर्थ है कि ईश्वर का अवतार हो गया है, अब मैं उन्हें जाकर उनसे हठ करना चाहिए। जाई बैर हठ करई। उसको ये पश्चाताप हुआ कि मैंने जो गलतियां की है, मैंने जो अपराध किया है, हम ईश्वर से जा करके हठ करें, जिद करें, ताकि मुझे प्रायश्चित हो, मुझे गलतियां का आभास हो और मुझे मुक्ति मिले। यह भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो हम जो ऐतिहासिक झंडा चौक के मैदान में खड़े हैं, हमारी बाईं तरफ कुंभकर्ण, दाहिनी तरफ मेघनाथ और बीच में जो रावण का पुतला है, हम बहुत तेजी से अब उसे खड़ा करने की तैयारी में हैं और 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को प्रतीकात्मक रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। यह हम संदेश देना चाहते हैं कि आप भी बुरे कार्यों को न करें। रोहतास क्लब दुर्गा पूजा समिति अपनी समिति के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा, मैं केवल इस डालमिया नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण जिला या यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग जो बाहर में हैं, वो मुझे सहयोग दे रहे हैं, किसी का आर्थिक, किसी का मानसिक, किसी का शारीरिक। यही नहीं, मैं धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को दूंगा, जो कंधे से कंधे मिलाकर इस संदेश को सुदूर 1000 मीलों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। प्रशासन को भी वो सहयोग दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण यह कार्य कैसे। प्रशासन इसमें कितनी सहयोग दे रही है? प्रशासन की बहुत अच्छी सहयोग है, मैं भूरी भूरी उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। ये मैं कहूं कि सहस्त्र कोटि आभार है। अगर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करे तो इस कार्यक्रम को हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपके कमेटी की तरफ से कुछ वॉलंटियर रखे? हाँ, 75 वॉलंटियर हैं, जिसमें 25 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं। और प्रशासन के द्वारा हर वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है। वरीय पदाधिकारी, आदरणीय जिला पदाधिकारी, आदरणीय पुलिस अधीक्षक, आदरणीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आदरणीय पुलिस उपाधीक्षक अनुमंडल डेहरी,
प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, एसएचओ डालमिया, एसएचओ डेहरी, इन तमाम लोगों का जितना सहयोग है, मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ पर कितने लोगों के आने की संभावना है? संभावना है कि 50 से 75 हजार लोग आएंगे। अब भीड़ की कोई सीमा नहीं होती है, कब भीड़ घट जाए, कब भीड़ अधिक आ जाए, तो यह तो भविष्य के गर्भ में है। इसकी भविष्यवाणियां करना या समिति वालों को बताना यह उचित नहीं है कि भीड़ कितनी होगी। यहाँ 3 स्टैचू बन रहे हैं बड़े बड़े, इसकी हाइट क्या होगी और कौन कौन से हैं? जी, ऐसा है सर कि यह जो 3 पुतला बना हुआ है, परंपरागत रोहतास उद्योग जब चलता था तब से यह पुतला 3 जला करता था, लेकिन 1984 में फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद यह परंपरा बंद नहीं हुई, परंतु आर्थिक एक सीमांकन होने के कारण केवल एक पुतला जलता रहा। लेकिन वह एक पुतला इतना विशाल होता था जो 3 पुतले के बराबर होता था। कुछ तकनीकियां जो कमी थी, जो दुर्घटना का संकेत देती थी, उसके लिए समिति ने हमारी अध्यक्षता में अलग अलग टीम बनाकर, जैसे पहले जो रावण का निर्माण होता था, इक्लिप्टस की लकड़ियां होती थी, लंबी लकड़ियां होती थी, मौसम प्रतिकूल हो जाने के कारण कभी बच्चों को या मिस्त्री को गिरने की संभावना होती थी। तो इस बार हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि हम लोग ऐसा पुतला बनाएं जिसमें दुर्घटना कम हो और हर्षोल्लास के साथ हम विजयादशमी पर्व को मना सके। शहर में चर्चा का विषय है कि इसको दहन करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया गया है। जी, बिल्कुल सच्चाई है। ये पूर्व की परंपरा रही है कि राम जी के द्वारा वो धनुष तीर या रॉकेट के द्वारा रावण की पुतला का वो दहन किया जाए, परंतु रावण के पुतला दहन करने में अगर राम जी बने हुए जो रामलीला के राम जी लक्ष्मण जी हैं, अगर उनकी तीर इधर उधर चली गई या रॉकेट जो जलाया जाता है उस भीड़ में अगर रॉकेट इधर उधर चली गई तो अफरा तफरी या दुर्घटना की संभावना हुई। तो हमारी समिति ने तय किया क्यों नहीं इसको हम लोग रिमोट के माध्यम से करें। इसके लिए हमने 4 डेमो हम कर चुके हैं। 5वां डेमो हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच हमने सफलतापूर्वक हम डेमो इसका कर चुके हैं रिमोट से दहन करने के लिए। अगला कल हमारा होगा, फिर एक डेमो होगा, जब पुतला खड़ा होगा तो किनारे हम जा करके एक छोटी पुतला बना करके फिर डेमो करेंगे ताकि दुर्घटना की संभावना कम रहे। चलिए, तो ये थे आचार्य विनय बाबा, और यहाँ पे जो रावण का पुतला का जो व्यवस्था किया गया है जलाने के लिए, तो सारी जानकारियाँ इनसे हमने लिया। फिलहाल अगले मुलाकात होगी बिहार और न्यूज़ ब्यूरो ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा।